सभी को राम राम। कई बार गलतियां कोर्ट से भी हो जाती हैं, इसीलिए तो ये सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन की प्रावधान दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कोई फैसला वहाँ से आ गया तो वो सारा सही होता है। बहुत सारे फैसले हैं जो कोर्ट खुद मान लेती है और बहुत सारे समय के साथ माने जाते हैं भैया वहाँ पे गलत हो गया। अब चलो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट जो डिप्लोमा है इसमें तो कोर्ट ने खुद ही मान लिया कि हाँ भाई ये मिस्टेक हो रही है और उन्होंने सुनवाई के लिए दोबारा तैयार हो गए। अगर इसमें मिस्टेक वो ना मानते तो इसको सुनते ही नहीं, स्टैंड डिसमिस होती है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनने की बात। सर एक बात और बताऊं, हमेशा सुनने में फ़ायदा होता है, बोलने में नुकसान होता है। क्योंकि बोलने वाले का ज्ञान तो सीमित रहता है, लेकिन सुनने वाला तो क्या पता किस किस की सुनता रहता है, उसको ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगले 10-15 मिनट थोड़ा ध्यान से फ़ोन को साइड में रख के सुन लो बस। ये एक मैटर और डिस्कस करता हूँ, आप भी अपनी राय देना। ये एक स्ट्रिक्ट फैसला आया था मेरे विचार में तो, और उस समय के तथ्यों के अनुसार, और दोनों तरफ के वकील बोल रहे थे इसमें। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वहाँ पर हो गया मामला एक तरफा। इस कारण ये डिसीजन आया। पूरी गलती जजेस की भी नहीं है, क्योंकि उनके सामने कोई चीज़ जिस तरह से रखी जाएगी उसी के अनुसार फैसला देंगी। तो ये 2007 का फैसला है भाई, आज तक मेरे ख्याल में इस पर बात करी नहीं है। आज इसका नंबर आ गया, ये करीबन 35-36 पेज का फैसला था। पहले 33 और 16 में आ गया 34 पेज पे कंक्लूजन है। यो जो दोनों जज थे उनका कंक्लूजन बता रहा हूँ। इन द लाइट ऑफ अबोव डिस्कशन वी आर ऑफ द व्यू दैट 2-year diploma in art and craft conducted by the Kurukshetra University, Kurukshetra, has since been recognized by the state of Haryana as per document। उन्होंने कहा कि भाई जो हम देख रहे हैं यहाँ से अब तक के जो डिस्कशन है भाई, 3-4 लेटर इन्होंने जारी किए हैं जिसके अनुसार ये रिकॉग्नाइज है, जिसमें जोनी सिंह का, यशपाल सिंह का और सवाल जनता सवाल 4-5 लेटर हैं, सबको पता है। वो वहाँ पे उस टाइम रखे गए थे 2007 में। उन्होंने कहा कि भी जो जहाँ तक हम देख रहे हैं इन कागजों के अनुसार इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। लेटर एनेक्सर P6 डेटेड 12/12/2006 डज नॉट डिस्क्लोज एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो 12/12/2006 का लेटर है, ये जज की राय बता रहे हो, 2 की डबल बेंच की। अभी 12/12/6 का जो लेटर है वो कोई पॉलिसी नहीं दर्शाता। इट डी रिकॉग्नाइज द 2-year diploma in art and craft issued by the कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। भाई इसके कारण डी रिकॉग्नाइज हो गया है, मान्यता वापस ले ली गई है जो दिख रहा है। क्योंकि पहले जब 4-5 लेटर मान्यता के दे रखे हैं, रिकॉग्नाइज है, और इसमें आप कह रहे हो कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये मान्यता वापस ली माना गया वहाँ पे कुरुक्षेत्र। एंड इट वुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द पिटिशनर टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एडवर्टाइज बाय द कमीशन वाइड एनेक्सर P5। लेकिन इसके कारण जो पिटिशनर का दावा है इस पोस्ट के लिए वो इफेक्ट नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये लेटर 12/12/2006 को आया है और इसको पीछे से कैसे लागू कर सकते हो आप, ये हाईकोर्ट ने सवाल किया था। अब क्योंकि उससे पहले का होता, जब आपने मान्यता दे दी था आप ले नहीं सकते वापस, और लेते तो 21/8/2006 से पहले लेते। आप इनके फार्म भरवा कर फीस लेकर कैसे मना कर सको हो। अब आगे बात करते हैं। रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्निशन इक्विलेंस टू एनी एग्जामिनेशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑब्लिक रिक्रूटमेंट। उन्होंने कहा है भाई जब भी यह सवाल उठता है रिकॉग्निशन का या इक्विलेंस का, वो किसी भी परीक्षा का स्टेट ऑफ हरियाणा में, द ओपिनियन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें जो है ना स्टेट यूनिवर्सिटी की राय ली जाती है। स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये भिवानी बोर्ड, उसकी राय ली जाती है। और द टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, तकनीकी संस्थान जो बोर्ड है अपना हरियाणा का, एज द केस में बी वुड बी सोट। भाई जिस प्रकार का केस हो ना उस प्रकार के केस में तीनों संस्थानों की राय ली जाती है, उसी के आधार पर फैसला हो जाता है। द डिसीजन वाज टेकन बाय द फाइनेंशियल कमिश्नर वाइड एनेक्सर A3 एंड एनेक्सर P1 सेम डॉक्यूमेंट। सो फार एज एनेक्सर P6 इज कंसर्न देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड to suggest that
हाउ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़ केम टू द कंक्लूजन दैट द 2 year डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट कंडक्टेड बाय कुरुक्षेत्र इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो ये काम की बात की ना भाई, जो 6 नंबर पे था 12/12/2006 का लेटर, देर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में कुछ नहीं है जो ये दिखाता हो कि भाई डायरेक्टर सेकुलर एजुकेशन इस निर्णय पर कैसे पहुंचे कि ये रिकॉग्नाइज नहीं है या रिकॉग्नाइज नहीं करना कि क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश नहीं किया था हाई कोर्ट में, किया सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है। लेकिन मुद्दा के है वहाँ पे लेटर ये चैलेंज नहीं किया गया। 12/12/2006 पे किसी वकील ने कोई उंगली नहीं उठाई और यहाँ पे पूरी पटिशन ही 12/12/2006 पर लगाई गई थी। इस कारण जज की नज़रों से भी वो मैटर निकल गया। अगर लेटर उनने सोचा भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट की राय पा रहा ही हो। हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने पूरी तरह से, इसमें इन्होंने सवाल उठाया था भी ये कोई पॉलिसी नहीं दिखाता है, ना ही कोई ऐसा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दिया है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये कोई पॉलिसी थी। एज इट इज़ नॉट इन दी आउटकम ऑफ एनी कंसल्टेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। भाई कैसे करेगी डी रिकोगनाइज उन्होंने जब किसी यूनिवर्सिटी की कोई राय लिए नहीं, एज इट इज़ नॉट आउटकम, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी की राय से निकला हुआ कोई आदेश या संदेश नहीं है या निर्देश। स्कूल एजुकेशन बोर्ड से भी राय नहीं ली। टेक्निकल हाई कोर्ट ने साफ सवाल उठाया था भाई इस पत्र में 12/12/2006 का जो लेटर, इसमें ना तो यूनिवर्सिटी की राय ली, ना एजुकेशन बोर्ड की ली, ना टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की ली, तो इसको कैसे पहुंचे इस कंक्लूजन पर कि वो इक्वल नहीं है या रिकॉग्नाइज नहीं है। ये सवाल उठाया था उन्होंने पूरी तरह। पढ़ सकते हो हाईकोर्ट का फैसला है 2030 ऑफ 2007, कोई भी डाउनलोड करके पढ़ो, उसमें जो उन्होंने कंक्लूजन दिया था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना सुप्रीम कोर्ट में मिस होगी। वहाँ तो सिर्फ एक इक्विवेलेंस पढ़े गए और उसमें भी कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्होंने इक्वल नहीं किया था कहीं भी। भाई अब ये फैसला ही सुना रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंसी का कोई मामला नहीं है अब पे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था भी रिकग्नाइज ओब्लिक इक्विवेलेंस, क्योंकि दोनों शब्द साथ लिखे जाते हैं। भाई ये मैटर जब भी आता है कहीं भी हरियाणा प्रदेश में तो स्टेट यूनिवर्सिटी की एजुकेशन बोर्ड की और टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की राय ली जाती है। ये कहा उन्होंने, यहाँ पे स्पष्ट कह रहा हूँ इक्विवेलेंसी का मैटर नहीं था ज़्यादा, रिकॉग्नाइज पे ही बात अड़ी रही यहाँ तो। इन दिस व्यू ऑफ द मैटर दीज पिटिशन आर एक्सेप्टेड एंड इट इज हेल्ड दैट द पिटिशनर हैव ए लीगल राइट टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमा secured by them from Kurukshetra University, Kurukshetra, as valid for the purpose of the post advertised by the commissioner। उन्होंने कहा था भी ये सारी जो पिटिशनर के ये अलाउ की जाती हैं क्योंकि इनके पास डिप्लोमा है और इस डिप्लोमे को मान्यता दी सरकार ने बार बार लेटर लिख कर, और उसके बाद अब ये एकदम से मना नहीं कर सकते इसको। अच्छा, इससे आगे आते हैं। Annexure P6 has not been widely circulated nor published in any newspaper for the purpose of notice to the general public. It also does not disclose its effect. For example, prospective or retrospective। भाई जो P6 था 12/12/2006 का लेटर है, यो कहीं भी सर्कुलेट भी नहीं किया था, इनको ज़्यादा पता भी नहीं चला पब्लिक को भी क्या मामला चल रहा है। ये लेट में भी आया था, और ना ही इसका ये बताया भी ये प्रोस्पेक्टिव भविष्य में लागू होगा या रेट्रोस्पेक्टिव भाई पीछे से लागू होगा। दिस लेटर हैज़ आल्सो नॉट सुपरसीडेड द इंस्ट्रक्शन वाइड मेमो नंबर, ये 2/11/99 के लेटर का दे दिया। इन्होंने कह दिया भाई इस लेटर में उनकी जो इंस्ट्रक्शन थी 2/11/99 उनका भी पालन नहीं किया गया है एजुकेशन बोर्ड द्वारा, इस डिपार्टमेंट द्वारा। बोर्ड की तरह लिए नहीं, इन्होंने कहा 2/11/99 का जो लेटर था उसके इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया गया है। इट्स एप्लीकेशन कैन एट द मोस्ट बी टेकन एज प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। उन्होंने कहा है भी, कोर्ट ने कहा था भी ये जो एप्लीकेशन ये जो लेटर निकाला ये प्रोस्पेक्टिव तो लागू कर सकते ही है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू नहीं कर सकते। क्लियर लिखा था उन्होंने। द पिटिशनर्स हु हैव फाइल्ड सिविल रेट पिटिशन 2315 ये नाम है कई, हैविंग secured 2 year डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट वुड बी इंट्रूड बाय द कमीशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमा हैविंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो अब भी कहूँ
हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भी जितने भी केयू के डिप्लोमा होल्डर हैं इनका इंटरव्यू लिया जाएगा ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमा बीइंग रिकॉग्नाइज, क्योंकि डिप्लोमा की को रिकॉग्नाइज किया गया सरकार द्वारा, इस ताकत पर इस स्ट्रेंथ पर इनके इंटरव्यू लिया जाए और इनको एलिजिबल माना जाए, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है। इक्विवेलेंस का मैटर नहीं है कहीं भी, पूरा फैसला बता दूंगा मैं। बिफोर पार्टिंग विद द जजमेंट इट इज मेड क्लियर दैट द इंटरिम ऑर्डर पास्ड in various writ petition directing the commission that the result would be kept in a sealed cover is hereby vacated to facilitate the commission to declare the result of the candidates interviewed by it on or any convenient date. Thus, these writ petitions are disposed of on terms of indicated above, no order as to cost. यानी इन्होंने कह दिया था पहले इस पर क्या था, जैसे दिसंबर में जो एप्लीकेशन लगी उनमें इन्होंने कह दिया था प्रोविजनल इंटरव्यू के लिए और रिजल्ट पर स्टे कर दिया था। अब जब 22 तारीख को जब फैसला आया तो इसमें कह दिया था कि स्टे वेकेट करते हैं और आप जब भी चीज़ चाहो आप अपनी सुविधा अनुसार रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये फैसला आया था भाई वो टोटल, इसमें ना तक कहीं भी रिकग्नाइज पर ही बात थी सारी फैसले में, तो आप देख सकते हो कहीं भी इक्विवेलेंस शब्द का तो मामला ही नहीं है कि यो इक्वल है। हाँ ये बात जरूर उठी थी ताकि इन्होंने कहा था सरकार ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप अब ये कैसे कह सकते हो, और 2/1199 के लेटर तो सब के अनुसार तो सब कुछ इक्वल है, और आपको फिर भी ये देना था तो आपको इनको रिकग्नाइज के लिए लिख कर नहीं देना था। अच्छा इसमें एक बात और आती है बीच में है वो ये जज साहब ने कहा था भाई जो 27/11/2003 को फैसला हो गया भाई इसकी मान्यता सिर्फ इस साल की है, अगले साल से डिसकंटिन्यू करना है, तो सरकार ने उसके बाद 27/5/2005 में 30/5/2005 में कैसे लेटर दे दिए रिकग्निशन की, ये बात भी आई थी। अगर जब 2003 में फैसला हो लिया इसको रिकग्निशन नहीं है तो उसके बाद आप कैसे लिख कर दे रहे हो, क्योंकि वो मीटिंग सिर्फ अंदरूनी थी। कोर्ट में लिखा है बाकायदा इस फैसले में, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर था उसने तो मीटिंग अटेंड नहीं की थी, जिसने मीटिंग नहीं, सिर्फ 3 आदमी बैठे थे, अपनी अपनी बात कह के तीनों उठ गए थे, और उसमें आईटी डायरेक्टर ने कहा था भाई 2004 से इसको डिसकंटिन्यू करना है। ये फैसला हुआ था, मैं मानता हूँ ये उसमें लिखा गया था, हालांकि फैसला ये भी नहीं था क्योंकि ना था यह रिपोर्ट सरकार को भेजी ना इसके बाद कोई लेटर निकाल लिया कि भाई इसको यूनिवर्सिटी को बताते, कहीं कुछ नहीं बताया गया। लेकिन चल इनकी मान ले भाई 2004 के बाद डिसकंटिन्यू करना, फिर 3 से 5 के बैच तो एलिजिबल हो गए, इसका मतलब भाई 3 से 5 का तो खुद ITI ने परमिशन दी थी उस दिन, अब भाई आप 2004 से डिसकंटिन्यू करो, जो 2004 का 6 का बैच था वो डिसकंटिन्यू करना, फिर 3 तो 5 वाला अंत ला दो भाई उन मतलब उस तो पहले तो कोई मीटिंग भी ना हुई थी, 27/11/2003 में मीटिंग, उस टाइम तो एडमिशन हो लिए थे, मैं बात ये कहना चाहूँ। लेकिन और उसके बाद इन्होंने NOC भी दी इसकी 2004 में, और बार बार रिकग्निशन के लेटर दिए। अब ये कहते हैं हमें नहीं पता था ये डिस्टेंस था, क्यों भाई 27/11/2003 की मीटिंग में आया था फैसला ये डिस्टेंस से है, और सरकार को कोई लेटर निकालने से पहले नहीं तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस है क्यों है, कोई कमेटी की रिपोर्ट ली थी। अब हाई कोर्ट ने यह तो उंगली उठाई थी भी किसने बताया आपको कि वो रिकॉग्नाइज नहीं है, किसने बताया आपको इक्वल नहीं है, किस आधार पर मान रहे हो आप इसको, किसने परमिशन दी आपको, क्योंकि या तो एजुकेशन बोर्ड भिवानी बताओ या यूनिवर्सिटी बताओ या टेक्निकल एजुकेशन बताओ, आपने तो किसी से भी नहीं पूछी। तो मेन मुद्दा ये था भाई हाई कोर्ट का डिसीजन तथ्यात्मक था, मानवीयतापूर्ण था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वहाँ तक को बोलने वाला था ही नहीं, जो इन्होंने बोल दिया वो ऐसा चौथी चली गई। ये बात जो सुप्रीम कोर्ट पर जिन पे ये जिताए है ना, ये हाई कोर्ट में बोली थी, लेकिन इस जज ने साफ इनकार कर दिया था कि भाई जो आप ये बातें कर रहे हो ये अब नहीं हो सकती, आप ये लेटर क्योंकि वहाँ पर पूरी बहस लेटर पर थी, आप जो लेटर पर वो कर रहे हो तो लेटर को आप 12 दिसंबर से लागू करो, आप 21 अगस्त से लागू नहीं कर सकते इसको। आप मान्यता दे दी तो आप उस डेट जब जिस डेट में फार्म भरे गए तो वो मान्य है सारे। मेन मुद्दा ये था, पर भाई ये किस्मत खराब थी क्या भर्ती रद्द होगी और उस टाइम को पैरवी वाला नहीं रहा, इस कारण यह दिक्कत सभी को आ गई। बाकी चलो अब देखते हैं भगवान इस विषय में क्या करवाते हैं हमारा। धन्यवाद।